हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर एस.सी. वर्मा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 ऑल क्वेश्चन कवर करेंगे सारे के सारे। एंड सारे डाउट क्लियर होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन क्वेश्चन से। कितने? 1 to 7 तक कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा कवर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1/299729458 सेकेंड। वाई डिड नॉट पीपल चूज सम इजियर नंबर सच एज 1/3 में इंटू 10⁸ सेकेंड। वाई नॉट 1 सेकेंड? तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, देन इसके पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ नहीं छूटना है, समझ में आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट। जो मीटर होता है उस मीन्स यहाँ पर क्या दी गई है? मीटर की डिफिनीशन दी गई है आपको। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? मीटर की फर्स्ट में डिफिनीशन दी गई है, जो होती है मीन्स डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, जो एक दूरी तय की जाती है लाइट द्वारा। कितने सेकंड में? 1/299729458। 1/अपॉन में मीन्स ये 1 से छोटा है। तो ये हो गई डिफिनीशन की बात। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से। कहाँ से आता है क्वेश्चन? यहाँ से कि वाई डिड नॉट पीपल चूज सम इजियर नंबर सच एज 3 × 10⁸ सेकेंड। तो आप सोचिए कि इतना कठिन नंबर क्यों लोगों ने चूज किया, इसको क्यों नहीं चूज किया? तो यहीं से आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि जो फिक्स नंबर है, एक सेटिस्फाई नंबर जो मीन्स वैल्यू निकाली गई है, वो क्या है? 1/299729458, जो ये लाइट की स्पीड है। तो जो फिक्स वैल्यू है उसको रखा जाएगा, या वैल्यू ये जो नहीं निकाली गई अप्रॉक्सीमेटली गई उसको निकाला जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोगों ने इसको चूज नहीं किया, इतने इजियर नंबर को चूज नहीं किया, बट इसको किया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? वाई नॉट 1 सेकेंड? क्योंकि ये अप्रॉक्स 1 सेकेंड के इक्वल है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि वाई नॉट 1 सेकेंड। ये तो इसका मतलब एक प्रकार से रख दिया है कि इसको चूज क्यों नहीं किया, इसको किया, बट ये नहीं है। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए? ये वाला वाई नॉट 1 सेकेंड। आपको ये समझ में आ गया कि वाई डिड नॉट पीपल चूज सम इजियर नंबर सच एज 3 × 10⁸ सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इसलिए ये चूज नहीं किया गया है। बात खत्म होती है यहाँ पर। अब आता है कि वाई नॉट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को चूज क्यों नहीं किया गया? तो लेते हैं कि दो मैन है, एक मैन एंड सेकेंड मैन, तो इसके लिए अप्रॉक्स वैल्यू कुछ होगी, इसके लिए कुछ होगी। तो इसी तरह सभी के लिए क्या हो रहा है? अप्रॉक्स वैल्यू चेंज हो रही हैं। तो यदि चेंज होती रहेगी तो एक चीज़ हमको मतलब एक वैल्यू हमको रखनी है जो सभी लोग मान्य करें। तो इसलिए हम लोग 1 सेकेंड को चूज नहीं किए, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। बट ये हमारे यहाँ से निकली है, हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके निकाली है। तो इसलिए ना तो हम 1 सेकेंड मानते हैं, ना तो ये मानते हैं। हमारी क्या रहती है? 1/299729458। एक बार और मतलब डाउट रहना नहीं चाहिए, यहीं पढ़कर जाना है। वाई नॉट 1 सेकेंड? क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, सभी के लिए अप्रॉक्स वैल्यू दूसरी रहती है। एंड ये वाला क्या है? ये मैच नहीं करता है, मीन्स ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इसलिए इसको हमने चूज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। एंड अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 वाला क्वेश्चन है, सबसे इसको रखते हैं साइड में। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशंस बतानी है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक मीन्स जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उससे मिलकर बना होता है। काम खत्म यहाँ पर, बस इतना याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए एज, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम L क्यूब होता है, मीन्स मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब होता है ए डाल लेते हैं ए, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब, ठीक। ये क्या है? ये लेंथ है। ये क्या है? ये लेंथ है। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएगा? L। इसका डायमेंशन क्या हो? इसके ऊपर क्यूब चढ़ा, इसके लिए L क्यूब। तो यदि आपको ये डायमेंशंस निकालना ना आता तो इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, लिंक दे देंगे, जिससे हमने सिखाया कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, जरूर देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। ये इसकी यूनिट है m क्यूब। m क्या है?
डिस्टेंस है इसलिए हमने यहाँ पर एल लिखा है, एंड ये क्यूब में इसलिए यहाँ पर क्यूब लिखा है, क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अब वॉल्यूम है, अब चाहे वह स्फीयर हो क्यूब हो, यूनिट तो सेम रहेगी, एंड यूनिट से हम लोग डायमेंशंस निकाल लें तो इसकी भी क्या होगी मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब, तो इसकी भी डायमेंशंस क्या हो जाएगी एल क्यूब, इसकी भी डायमेंशंस क्या हो जाएगी एल क्यूब। अब आते हैं द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एस ए टू द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो इसमें हम लोगों को रेशियो बताना है, रेशियो बताना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया गया है, तो रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या होगा, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी क्या है वॉल्यूम है, एंड इसमें भी क्या है वॉल्यूम है, तो होगा क्या, अब बात आती तो होगा क्या, तो होगा कुछ ऐसा कि इसमें भी एल क्यू आएगा एंड इसमें भी एल क्यू आएगा, दोनों कट जाएंगे तो आएगा जीरो। मीन्स ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डायमेंशन लेस। ये क्या है डायमेंशन, इसमें डायमेंशन है नहीं, डायमेंशन लेस। तो जब कोई डायमेंशन लेस होती है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम की पावर जीरो, कुछ है नहीं, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, एम एल टी, एंड इधर भी क्या हो जाएगा एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो एंड टी की पावर जीरो। तो इसका ये होगा आंसर। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, सपोज यू आर टोल्ड दैट द लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ बीन डबल्ड ओवरनाइट, कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइजेस विद द मीटर स्टिक। उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हर रात कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं एक रात के अंदर क्या हो रहा है वह डबल हो जाती हैं, ठीक। कैन यू टेस्ट विद स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज विद ए मीटर स्टिक, क्या आप जो ये स्केल होती है, एक नॉर्मल स्केल होती है, पूछा जा रहा है क्या आप इसके द्वारा जो डबल हो रहे हैं उन चीज़ों को माप सकते हैं, तो नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते, मान लिया एक पेड़ है, पेड़ को तो नहीं माप सकते क्योंकि वह कितनी होती है छोटी सी होती है, इतनी इसकी डिस्टेंस इसी के बराबर होती होगी, तो उससे हम कैसे माप सकते हैं। एंड लगातार वही चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, डबल होती जा रही हैं, पर उसकी जो लेंथ है, मीन्स उसकी जो वो क्या कह सकते हैं कि हम इतना ही फिक्स है, वो अगर 1 सेंटीमीटर है वो तो 2 सेंटीमीटर हो नहीं जाएगा, उसका वैल्यू हम फिक्स किए बैठे हैं, तो वो चेंज हो नहीं है, बट चीज़ें क्या हो रही चेंज हो रही हैं, वो अपना जो है वो डबल होती जा रही हैं, बट जो हम जिसे हम माप सकते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेम रह रही, तो हम इससे नहीं माप सकते, तो पहले का आंसर हो जाएगा नो, ठीक। कैन यू टेस्ट इट बाई यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट एंड हैज़ नॉट चेंज। इसमें ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है एंड वह चेंज नहीं हो रही है, एंड स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं कि एक बहुत एक बड़ा नंबर होता है, तो कितनी शायद उससे हम एक बार नाप सकते हैं, तो इसमें हो सकता है क्योंकि वो एक बड़ा नंबर है एंड वही भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग माप सकते हैं, तो इसका हो जाएगा यस। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। क्या होगा यदि सभी संसार की जो क्लॉक्स हैं वो अब जितनी भी स्पीड से चल रही हैं उसका हाफ कर दें, मतलब धीमी चलने लगी, तो क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, जब 2 घंटे बीतेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि 1 घंटा बीता है, बस इसका यही आंसर है। तो आप इसको तो लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन अलग देना चाहिए था क्योंकि ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा जब पास होंगे 2 आवर तो हम लोगों को पता चलेगा 1 आवर, तो ये भी चला गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th पे, इफ़ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट इज इट नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशंस। उसमें ये कह रहा है कि जब एक इक्वेशन होती है एंड उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं तो उनमें क्या है, इफ़ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट, ठीक। अब आया समझ में कि एक इक्वेशन है एंड उसके अंदर जो टर्म है उनकी सभी की यूनिट सेम है, उन सभी की यूनिट क्या है वो सेम है, इज इट नेसेसरी दैट है दे हैव सेम डायमेंशन, यस, क्योंकि जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम आएंगी, सही सी सीधी बात है। यदि यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकालें, यदि यूनिट ही पहले से सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। इफ़ ऑल द टर्म्स in an equation have same equation is it necessary that they have same unit। रिपीट करते हैं, if all the terms in an equation have same there is a mistake, यहाँ पर डायमेंशंस होगा, यहाँ पर क्या होगा डायमेंशंस होगा,
इफ़ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस इज इट नेसेसरी दैट दे हैव सेम यूनिट। यदि हम लोगों को पता है कि डायमेंशंस उसमें दिया गया है कि यदि डायमेंशन सेम लिखी हुई हैं, उनके टर्म की डायमेंशन सेम लिखी हुई हैं, तो आप क्या हो सकता है कि उनकी यूनिट भी सेम हो। तो इसका आंसर होगा नो। तो पहले का हो गया यस एंड सेकंड का क्या होगा नो। यदि डायमेंशन सेम है तो उसे ये पता नहीं चल सकता कि उनकी जो यूनिटें हैं वो भी सेम होंगी। यदि इसके आपको एग्जांपल देखने हैं बहुत सारे, तो उस वाले वीडियो में एग्जांपल भी ऐसे बहुत बताए गए हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा। यदि आप चैप्टर पढ़ कर आए डायमेंशंस का तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस डू दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल कंटेंट। तो हमने देखा इस वाले में क्वेश्चन में देखा कि डायमेंशन सेम है, तो यदि उनकी यूनिट तक सेम नहीं है तो फिजिकल कंटेंट की तो बात बहुत दूर रहती है, ये तो हो ही नहीं सकता। एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्क क्यू यार और एनर्जी, टॉर्क क्यू एंड एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा नो नो नो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द स्टैंडर्ड ऑफ unit be easily available, invariable, indestructible and easily reproducible if we use foot of a person as a standard unit of length, which of the above features are present and which are not। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग लगातार ग्रो होते हैं, लगातार मीन्स हम लोगों की लंबाई इंक्रीज होती है। तो जब कोई चीज़ रुक नहीं रही है एंड उसकी लेंथ चेंज हो रही है तो उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कैसे बना सकते हैं, बना तो सकते नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव प्रेजेंट इन दैट। क्या लिख सकते हैं, नन आर प्रेजेंट, क्योंकि उसकी लेंथ लगातार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन आर प्रेजेंट, कोई भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, नन आर प्रेजेंट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, सजेस्ट ए बाय टू मेजर द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर। अब ये देखिए, अब इसकी आप कैसे माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो इस क्या करेंगे, माना कि एक 100 पन्ने की किताब है, उसकी तो माप सकते हैं, उसकी माप लीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, मेजर थिकनेस ऑफ 100 पेजेस टुगेदर, सभी के साथ में माप लीजिए एंड डिवाइड द मेजर वैल्यू बाय 100। तो इससे क्या आ जाएगा, एक पेपर की थिकनेस आ जाएगी। अब बात आती है द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। अब ये आता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग मीन्स इसकी जो डिस्टेंस है बीच में कैसे निकालें। तो एक तरीका हो सकता है कि वो पाइथागोरस थ्योरम से, जब हमारा ये सन 90 डिग्री पे होगा एंड मून भी उसके 90 डिग्री पर, ये मीन्स सन एंड मून दोनों 90 डिग्री पर होंगे, तब इनकी दोनों की डिस्टेंस माप सकते हैं। एक तो ये वे हो सकता है एंड दूसरा होता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड नहीं समझा है तो उसकी भी लिंक डाल देंगे, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसी तरीके से अपलोड हुआ है, पेजेस में पढ़ा है एकदम बढ़िया तरीके से, तो आपको वो भी समझ में आए। इसका आंसर क्या हो सकता है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, सबसे आसान है पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा है पैरेलैक्स मेथड एंड थिकनेस। 100 पेजों की किताब लीजिए, मापिए एंड उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। तो आपने देखा कि सारे जितने 7 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे हो चुके हैं। और यदि कोई अभी भी डाउट बचा है, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, यदि अभी भी कोई डाउट बचा है तो बताइए, उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई भी वीडियो की डिमांड हो तो आप वो भी बताइएगा।